नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे ईशोपनिषद अर्थात ईशावास्योपनिषद की। पिछली क्लास में हमने ईशावास्योपनिषद के बारे में चर्चा की थी कि ये शुक्ल यजुर्वेद का अंश है। शुक्ल यजुर्वेद की काण शाखा से इसे लिया गया है। 18 मंत्रों में निबद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इसको जानते हैं। इस तरह की जो सामान्य चर्चा थी इसके रचनाकार के विषय में, इसके परिमाण के विषय में, ठीक है, ये ज्ञान का पार्ट है या फिर ये ब्राह्मण का पार्ट है, ब्राह्मण परंपरा का पार्ट है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। बाकी सभी उपनिषद जो है वो ब्राह्मण परंपरा से आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के अंश हैं, लेकिन इस उपनिषद को हम ज्ञान परंपरा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है वो वेद से है। वैदिक साहित्य से इसका सीधा संबंध है, इसलिए हम इसको ज्ञान परंपरा के रूप में हम स्वीकार करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 18 मंत्रों में निबद्ध है, इसलिए हम इसको छोटे उपनिषद के रूप में स्वीकार करते हैं। ददंग ऋषि इसके रचनाकार थे, इसके बारे में पिछली उपनिषद में हमने चर्चा की है, पिछली क्लास में हमने चर्चा की है। उसी परंपरा को आगे हम बढ़ाते हुए आज मूल रूप से इसके जो महत्वपूर्ण श्लोक है, 18 जो मंत्र हैं, जिनको हम मंत्र कहेंगे, श्लोक नहीं कहेंगे, उन 18 मंत्रों की हम चर्चा करेंगे। क्रमबद्ध रूप से हम इसकी चर्चा को जारी रख रहे हैं। यदि आपने पहले के इसके परिचय से संबंधित जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उस क्लास को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब आज के विषय की मूल रूप से हम चर्चा करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी और आज भी हम पुनः एक बार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो शिक्षार्थी केवल सिलेबस को लेकर के इसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनको तो सामान्य दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना है, लेकिन जिनका सिलेबस का विषय नहीं है, जो केवल भारतीय परंपरा के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं, जो भारतीय जनमानस के साथ किस तरह से भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है, किस तरह से भारतीय वेद जो है आपस में जुड़े हुए हैं, उन सारी की सारी चीजों के बारे में यदि आप इन चीजों को जानना चाहते हैं तो हमारी इस पूरी श्रृंखला से जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का विषय नहीं है। ये सिर्फ उन शिक्षार्थियों का विषय नहीं है जिनको यहाँ पर सिलेबस में पूर्ण रूप से अध्ययन अध्यापन करवाना है। यहाँ पर ये आप सबका विषय है, ये भारतीय परंपरा का विषय है, ये भारतीय संस्कारों का विषय है, ये संस्कृत का विषय है, ठीक है। तो इसलिए सब लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। और मैं कहता हूं कम से कम जो सनातन परंपरा के जो व्यक्ति हैं उनको तो निश्चित रूप से इस परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारे उपनिषदों में क्या है। हमारे 108 जो उपनिषद है, 10 उपनिषदों पर आचार्य शंकर ने अर्थात शंकराचार्य ने जिनके ऊपर भाष्य लिखा है, उन उपनिषदों में ऐसा क्या था, क्यों गुरुओं के पास ये ऐसा रहस्य और ऐसा मूल मंत्र था जो उन्होंने अपने शिष्यों को अपने आंखों के सामने बैठा करके, ठीक है, बिल्कुल अपने नैनों के सामने बैठा करके उपनयन संस्कार के बाद जिस तरह की परंपरा होती है वो सारी परंपराएं उपनिषदों के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। इस पूरी परंपरा की जानकारी के लिए हमारी इस पूरी श्रृंखला से जुड़िए। अभी तक आप जुड़े हुए, इसके लिए पुनः आप सबका एक बार हार्दिक शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत। तो इसके महत्वपूर्ण मंत्रों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मूल रूप से इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ का पहला मंत्र आपके सामने उपस्थित हो रहा है और इस पहले मंत्र की चर्चा ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृध् कश्यस्विद्धनम। पहले भी हमने इसकी चर्चा की, एक बार पुनः हम इसकी चर्चा कर देते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रारंभिक वीडियो में हमने चर्चा की थी, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि इसका जो मूल विषय है, इस उपनिषद का जो मूल विषय है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना है। मंत्र भी यही कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो भी कुछ है, यत् किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जो भी कुछ है उस सब में ईश्वर का वास है, उस सब में ईश्वर का निवास स्थान है। मतलब ईश्वर की सत्ता के बिना, ईश्वर की शक्ति के बिना, ईश्वर की परमिशन के बिना, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी इस संसार में व्याप्त है वो सब कहीं न कहीं ईश्वर के अधीन है, वो सब ईश्वर में व्याप्त है, अर्थात ईश्वर उनमें व्याप्त। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध् कश्यस्विद्धनम। यहाँ पर जो आपको मिलता है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसको आप अपना समझते हो, जो आपके उपभोग की है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसका आपको उपभोग करना चाहिए, लेकिन त्यक्तेन, त्याग करते हुए उसका उपभोग करें। पहले हमने चर्चा की थी कि आपके हिस्से में यदि एक रोटी आती है तो वो एक रोटी आपकी नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा आपको निकालना है। चाहे आप चींटी के लिए निकालते, आप गाय के लिए निकालते, आप कुत्ते के लिए निकालते, आप कौवे के लिए निकालते, आप किसी को बलि देते हैं, यहाँ पर अपने हिस्से में से जो भाग आप निकालते हैं वही आपके लिए बलि यहाँ पर, ठीक है। इसलिए उपनिषद कहती है कि तेन तक्तेन भुंजिता, जो आपको मिलता है उसका परित्याग करते हुए आपको उसका उपभोग करना है। और मां गृध् कश्यस्विद्धनम, कभी किसी के धन के प्रति आपको लालच नहीं करना।
यह धन का मतलब सिर्फ अर्थ और सिर्फ पैसा ही नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें जिनकी आपके प्रति कामना है, आप जिन चीजों के प्रति कामना रखते हैं, यहाँ पर आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति लालसा का भाव है, आपके प्रति उनके मन में जिज्ञासा का भाव है यहाँ पर, ठीक है। जिन चीजों के प्रति आपके मन में इस तरह का भाव है, उन सारी की सारी चीजों पर आपका अधिकार नहीं है। मतलब जो आपको ईश्वर ने दे रखी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और जो आपकी नहीं है उसके बारे में कभी भी इस तरह से आपको विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ है वो ईश्वर की वस्तु है। आपके उपभोग में जो आती है आप उसका उपभोग कीजिए, और जो आपकी नहीं है आप उसका उपभोग त्याग करते हुए कीजिए, मतलब अकेले का अधिकार आपका उसके ऊपर नहीं है। आइए अगले मंत्र को मूल रूप से हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरे मंत्र की हम व्याख्या करते हैं। आप इसका एक बार अध्ययन जरूर, पारायण जरूर कीजिएगा इन चीजों का। पारायण का तात्पर्य मेरा वाचन से है, और वाचन आपको जरूर करना चाहिए मंत्र के बारे में, क्योंकि जब तक हम मंत्र का वाचन नहीं करेंगे तब तक शुद्ध रूप से कम उसके अर्थ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। कुर्वन्नेह कर्माणि, उपनिषद को देखिए, साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ कि कुर्वन्नेह कर्माणि, एक एक शब्द को देखिए, मतलब आपको कर्म करते हुए, कुर्वन्नेह कर्माणि, आपको मूल रूप से एक एक कर्म करते हुए, जिजीविषा इच्छत शतम क्षमा, ठीक है। जीने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन जीने की इच्छा आपको कब तक करनी चाहिए? 100 वर्षों तक, शतम अर्थात 100 वर्षों तक इच्छा करनी चाहिए। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक, मतलब संसार में कर्म चलते रहेंगे। तो पूरी पंक्ति का यदि हम अर्थ करेंगे तो यही होंगे कि जीवन नेह कर्माणि, मतलब निश्चित रूप से आपको कर्म करते रहना चाहिए। 100 वर्षों के जीवन की परिकल्पना जैसे हमारे ऋषियों ने की थी, हमारी सनातन परंपरा में आती है। आप भी 100 वर्षों तक जीने की अभिलाषा रखिए, आप भी 100 वर्षों तक जीने की कल्पना कीजिए, कर्म करते रहिए, ठीक है। जिजीविषा आपकी होनी चाहिए, जीने की इच्छा आपको होनी चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए आपको जीने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि निश्चित रूप से आपको कर्म करना तेरे अधिकार क्षेत्र में। ये नहीं कि मतलब कल सारा संसार नष्ट हो जाएगा तो हम अकर्मण्य बन जाए, हम कर्म न करें, ऐसा नहीं है। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक आपको जीने की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर दूसरी पंक्ति आपको देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि आप इसका वाचन कीजिए, और जब शुद्ध रूप से आप वाचन करते हैं कि वो कहता है कि एवं तो ही न अन्य तो, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास दूसरा कोई कर्म भी नहीं है। यदि तुम 100 वर्षों तक जीने की अभिलाषा नहीं करोगे और कर्म नहीं करोगे तो इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। तो पंक्ति यही कहती है, एवं त्वि न अन्यथो अस्ति और न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार के इस कर्म के अतिरिक्त, इस प्रकार के इस मार्ग के अतिरिक्त आपके पास दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, आपके पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। और यदि आप ऐसा करोगे तो न लिप्यते नरे, मनुष्य जो है वो निश्चित रूप से कर्मों में लीन भी नहीं होता। आपको अकर्मण्य भी नहीं होना है, आपको कर्म भी करना है, ठीक है। लेकिन आपको कर्म केवल उपभोग करते हुए करना है, उसका त्याग करते हुए करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको जितना कर्म आपके हिस्से में आता है उतना आपको कर्म करना है। 100 वर्षों तक जीने की अभिलाषा भी रखनी है, यहाँ पर कर्म के प्रति लिप्त भी नहीं होना, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ कर्म आपके लिए नहीं है। तो सिंपल सी चीज ये है कि मनुष्य को 100 वर्षों के जीने की कामना करनी चाहिए। अपने जो कर्म है उसके अधिकार क्षेत्र या उसके जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, उन दायित्वों का पालन करना चाहिए आपको, ठीक है। इससे बढ़कर के, इससे अतिरिक्त आपके पास कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, कोई दूसरा आपके पास चारा नहीं है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो कर्मों में आप आसक्त भी नहीं होंगे, कर्मों में आप पूर्ण रूप से लीन भी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा मंत्र हमारा कहता है। तीसरे मंत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो तीसरे मंत्र में मूल रूप से असूर्या नाम ते लोका, पूरी पंक्ति को आप देखिए, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ठीक है। और दूसरी पंक्ति के तास्ते प्रत्यगच्छन्ति, ठीक है। और उसके बाद ये आत्महनोजना, पूरी पंक्ति को आप यहां पर एक देखिए, असूर्या नाम ते लोक। यहां पर कहा गया है कि देखिए यहां पर अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या मूल रूप से करते हैं। असूर्या को हम असुर के साथ भी लगाते हैं और असूर्या को हम असूर्य, न सूर्य, मतलब जब नए तत्पुरुष की चर्चा करते हैं, जो शुद्ध रूप से आचार्य और व्याख्याकार इसकी बात करते हैं, यहाँ पर असूर्या का तात्पर्य न सूर्य। तो हम कहेंगे कि ऐसे लोक में व्यक्ति चले जाते हैं, जो व्यक्ति कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, वो व्यक्ति ऐसे लोक में चले जाते हैं जहां पर सूर्य नहीं है, ठीक है। अज्ञान के साथ हम असूर्य को जोड़ते हैं, ठीक है। असुरों के साथ हम असूर्य को जोड़ते हैं, लेकिन जब हम असुरों के साथ असूर्य को जोड़ते हैं यहाँ पर, तो मैं खास तौर से सिलेबस वाले शिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि जब हम पूरी की पूरी परंपरा को देखते हैं, जब हम वैदिक परंपरा को देखते हैं तो उसका कुछ और अर्थ मिलता है, लेकिन लौकिक परंपरा में जब हम सुर और असुर के अर्थ को देखते हैं तो अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो आप उसको असुर के साथ यानी राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ उस शब्द को तो आप जोड़ नहीं सकते। तो इसका सीधा संबंध हम यही कहेंगे, असूर्या नाम ते लोके अंधेन तमसावृत है।
जो लोग अज्ञानी होते हैं, जो लोग कर्मों में लिप्त होते हैं, यहाँ पर वे अशौर्य नामक लोक में चले जाते हैं और वहां पर केवल तमशावृत, तमसा यानी अंधकार, तमसा आवृत, वहां पर केवल और केवल जो आवरण होता है, केवल और केवल जो अंधकार है, पूर्ण रूप से अंधकार छाया होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लोग जो अज्ञानी हैं ये भी कह सकते हैं, ऐसे लोग जो तामसिक प्रवृत्ति के हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से कर्मों में ही लिप्त रहते हैं हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का व्यक्ति आचरण करते हैं तो वे ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहां पर पूर्ण रूप से अशूर्य की स्थिति होती है, जहां पर घोर अंधकार होता है, घोर तमस वहां पर होता है यहाँ पर मूल रूप से। ठीक है, तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, यदि वो ऐसे लोक में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रेत प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं। और ये कि आत्महनोजना, यहां पर यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के जो आत्महंता होते हैं, आत्महन का तात्पर्य अपनी आत्मा की हत्या करने वाले। अब न सिर्फ आत्महत्या करने वाले लोग हैं, बल्कि अपनी आत्मा को जिंदे रहते अपनी आत्मा का हरण कर लेते हैं, अपनी आत्मा का दमन कर लेते हैं, अपनी आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करते, वो सारे लोग इस कोटि में आते हैं। और ऐसे लोग जो है वो निश्चित रूप से प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर प्रेत की हम बात बताते हैं, मैंने कहा कि अलग अलग इसकी व्याख्याएं मूल रूप से हमें मिलती है, लेकिन सीधे शब्दों में यदि हम समझने की चर्चा करें तो प्रेत का तात्पर्य वही है कि जहां पर आपको मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि यदि आप कर्मों में लिप्त रहेंगे, यदि आप बुरे कर्म करेंगे, यदि आप गलत आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति तो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप उस स्वर्ग को तो प्राप्त नहीं हो जाएगा, आप परम पद को तो प्राप्त नहीं होगे, आपको पुनः इस जीवन मरण के चक्रों में बंधना पड़ेगा, जीवन मरण के चक्रों में आपको पुनः इस गति करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, और इसीलिए आप उस गहरे अंधकार में जाएंगे, इसीलिए आप तमस में चले जाएंगे, इसीलिए आप ऐसे लोगों को प्राप्त होंगे जो असूर्य है, न सूर्य असूर्य। ठीक है, ऐसे लोग को आप प्राप्त होंगे। कौन से? जो आत्महंता होते हैं, आत्महनन करते हैं, जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, जो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। ठीक है, और मोटी भाषा में समझे तो जो आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से वो जन्म मरण के बंधनों में, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उनको परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हम ये भी यहाँ पर शुद्ध रूप से कह सकते हैं, और दूसरे रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग पूर्ण रूप से कर्मों में ही बंध जाते हैं, जो लोग ज्ञान की तरफ नहीं जाते, जो लोग ज्ञान मार्गों की तरफ नहीं जाते, ठीक है, निश्चित रूप से उनको मोक्ष की प्राप्ति और उनको मुक्ति नहीं मिलती यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी आत्मा का हनन करने वाले लोगों के बारे में कहा गया है, खासतौर से आत्महंताओं के बारे में कहा गया कि ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग कर्मों में लिप्त रहते हैं, और ऐसे लोग पूर्ण रूप से जन्म मरण के बंधनों में हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। दूसरे मंत्र की हमने व्याख्या की। आइए नेक्स्ट मंत्र को हम देखते हैं। तीसरे मंत्र की यदि हम व्याख्या करते हैं, अनेज एकम मनसो जवियो नयने देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। मतलब इस आत्मा की जो गति है, वो आत्मा की गति तो मन से भी तेज है। लाइन कहती है अनेज एकम मनसो जवियो, इस आत्मा की गति तो मन से भी तेज है। और देवता जो लोग हैं, वो देवता लोग भी शुद्ध रूप से इसकी गति को प्राप्त नहीं कर पाए। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां भी इस गति को प्राप्त नहीं कर पाई। हम आत्मा की गति की बात कर रहे हैं, हम मन की गति को बहुत तेज बताते हैं, मन की गति बहुत विचित्र है। ठीक है, हमने अपनी कहावतों में, विदेशी कहावतों में हमने पढ़ा है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन रे मते न चालिए पलक पलक मन और। मन लोभी होता है, मन लालची होता है, मन चंचल होता है, मन चोर होता है। मन के मतानुसार हमें कभी नहीं चलना है, क्योंकि मन तो पल पल बदलता है, हर पल मन जो है वो परिवर्तित होता है। इसी प्रकार उस मन की गति को हम तेज बताते हैं, लेकिन ये कहता है कि अनेज एकम मनसो जवियो न एनब देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म का अंश है, ये जो ईश्वर का अंश है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को हम एक ही रूप में देखते हैं उपनिषद में। ठीक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। वो जो आत्मा है वो ईश्वर के अंश के रूप में हमारे जीव के शरीर में विद्यमान रहती है। तो इस आत्मा की गति तो मन से भी तेज है, और इस गति को पहले कोई भी व्यक्ति इस गति को प्राप्त नहीं कर पाया। मतलब हमारी इंद्रियां भी और जो देवता लोग हैं वो भी इसकी गति को प्राप्त नहीं कर पाए। इसकी गति मूल रूप से इतनी तेज है। तद्धाव तो अन्यांति, मतलब वो एक जगह तिष्ठत, अर्थात वो एक जगह रहता है। वो जो आत्मा है वो एक ही जगह पर स्थिर है, लेकिन एक जगह पर स्थित होते हुए वो धाव तो अर्थात वो दौड़ता हुआ दिखाई देता है। और वो दौड़ता हुआ भी किसी एक का अतिक्रमण कर लेता है। मतलब हम एक जगह पर उसको स्थिर देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी तीव्र गति से दौड़ता है, धावता अर्थात वो दौड़ता हुआ भी किसी दूसरे का अतिक्रमण कर लेता है, अर्थात वो उससे भी आगे निकल जाता है यहाँ पर। इसलिए मन की गति से भी तीव्र गति जो आत्मा की गति है। और तस्मै नको मातृ स्वदधाति,
ठीक है, मतलब ये तब तक ये जो वायु है, अप यानी पानी जल होता है और मातृस्व यानी वायु होते हैं यहाँ पर, मतलब हम इस वायु को धारण करते हैं, हम इस जल को धारण करते हैं, ये तब तक है जब तक आत्मा हमारे शरीर में है। जब तक आत्मा हमारे शरीर में है, वो ईश्वर का अंश हमारे शरीर में है, तब तक हम जल और वायु सारी चीजों को धारण करते हैं, मतलब वह आत्मा ही सारी चीजों को धारण करता है। और जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से जल और वायु और ये पंच तत्व जो है हमारे कहीं काम नहीं आने वाले होते, क्योंकि ये भी शरीर का हमारे साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं सामान्य तौर से बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो ऋषि परंपरा के लोग हैं, जो सनातन परंपरा के लोग हैं, जो संत परंपरा के लोग हैं, वो इसकी व्याख्या को दूसरे ढंग से करेंगे और निश्चित रूप से उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी व्याख्या तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम साधारण जो जन है वो उनकी व्याख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। हम माफी चाहेंगे उनसे, मतलब मूल रूप से, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की ओर इनको लेकर के जाएंगे। हम केवल मोटी मोटी बातें जो है वो सिलेबस के आधार पर हमारे जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उन विषयों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, उनके विषय बहुत गूढ़ होते हैं, उनके विषय बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। तो उनके विषयों की तरफ यदि हम जाएंगे तो मूल रूप से हम अपने जो हमारे प्रश्न बनते हैं शिक्षार्थियों के लिए, कम से कम हम उससे इतर चले जाएंगे, उससे हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे। तो वो जो गूढ़ रहस्य, वो सन्यासियों की अलग परंपरा इसी उपनिषद के बारे में रहेगी, और हम सामान्य जनों के शिक्षकों की अलग परंपरा इस उपनिषद के बारे में रहेगी। क्योंकि हम अध्ययन करते हैं सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो सच में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए और जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति और आजादी के लिए इसका अध्ययन अध्यापन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस परंपरा तक हम मूल रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। आइए अगले मंत्र को देखते हैं, नेक्स्ट मंत्र को देखते हैं। आगे देखिए, तदेजति, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए इसका अध्ययन कीजिए। एक बार मैंने कहा कि इसका आपको पारायण करना है, इसका वाचन करना है। तदेजति तन्नयजति, तद्दूरे तदंतिके। एक एक चीज को आप देखिए, तद अंतरश्य, ठीक है, और उसके बाद मतलब वो कहां नहीं है। एज धातु चलने अर्थ में होती है, एज धातु यहां चलने अर्थ में होती है। तो मंत्र आपका कह रहा है तद एजती तन नयजती, वह चलता भी है, और तन नयजती, वह नहीं भी चलता। अर्थात आत्मा के बारे में कहा गया है, वो जो ईश्वर का अंश आत्मा तत्व हमारे अंदर विद्यमान है, वो चलता भी है, वह आत्म तत्व चलता भी है, और तन न एजती, और वो आत्म तत्व जो है वो चल भी नहीं सकता, अर्थात वो स्थिर भी रहता है। दूसरा क्या है, तद दूरे तद अंतिके, तद दूरे तद अंतिके, वह दूर भी है और वह पास भी है। वह जो आत्म तत्व है वो हमसे इतनी दूर है जिसके बारे में हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, और वो इतना पास है जिसको हम ढूंढ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। अर्थात वह चल भी नहीं सकता, वह चलता भी है, विरोधाभासी चीज है यहाँ पर। वह दूर भी है, वह पास भी है। तद अंतरश्य, वह सब वस्तुओं के अंतर विद्यमान है। हमने कहा है कि मतलब यत् किंचित जगत्याम जगत, जो इस संसार में है वो सब कुछ उसी में व्याप्त है। तो कह रहा है कि वह हर वस्तु में, वस्तु से तात्पर्य मेरा सारे जीवों से, वस्तु से तात्पर्य मेरा कण कण से, ठीक है। ये नहीं कि उस वस्तु को आप पकड़ के बैठे यहाँ पर कि मतलब जो बक प्रवृत्ति आपको नहीं रखनी, आपको हमेशा हंस प्रवृत्ति रखनी है यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैंने वस्तु बोला तो फिर आप बोले कि आत्म तत्व कौन सी वस्तु के अंतर आ गया यहाँ पर, ठीक है। मेरा तात्पर्य जो है उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कहते हैं कि तद अंतरस्य सर्वस्व और तद सर्वस्व बाह्यतः, वह सबके अंदर विद्यमान है और वह सबके बाहर विद्यमान है। जो वस्तु इस संसार में है, जो चीजें इस संसार में है, जो जीव इस संसार में है, जो तत्व इस संसार में है, तो वह परमात्मा, वह आत्मा का जो अंश जो परमात्मा है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, ठीक है, एक एक वस्तु में व्याप्त है, एक एक जीव में व्याप्त है यहाँ पर, ठीक है। तो उन सारी की सारी चीजों को हम यही कहेंगे, वह चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह पास है, वह सबके अंदर है, वह सबके बाहर है यहाँ पर, ठीक है। केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यहाँ पर हम उपनिषद की बात कर रहे हैं, ईशावास्योपनिषद की बात कर रहे हैं, ईशोपनिषद की बात कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद की बात कर रहे हैं। हम 18 मंत्रों में निबद्ध छोटे उपनिषद की बात कर रहे हैं। ददंग ऋषि द्वारा जो है लिखा गया उपनिषद की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो काणु संहिता का, मादन संहिता का पार्ट है उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रश्नों के रूप में भी ध्यान रखनी है और कहीं न कहीं आपको ज्ञान परंपरा के रूप में भी ध्यान रखनी है। आइए अगले मंत्र की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है मूल रूप से देखा, यस्तु सर्वाणि भूतानि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ के देखिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मन, और जो सभी प्राणियों को अपने अंदर देख लेता है, ठीक है। उसके बाद ततो न विजुगुप्सित, उसके बाद उसके मन में जुगुप्सा आदि का भाव रह नहीं जाता। जुगुप्सा का तात्पर्य घृणा होता है, जुगुप्सा तात्पर्य घृणा होता है। अब हम कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। महाभारत कहता है कि आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाश्रित।
महाभारत कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरित, अर्थात अपनी आत्मा के प्रतिकूल परायों के साथ, दूसरों के साथ हमें आचरण नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा के साथ हम जैसा आचरण करते हैं, हमारी आत्मा जैसा चाहती है कि लोग हमारे साथ आचरण करें, वैसा ही हमें दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए। तो हम सेम वही बात यहां पर कहते हैं, बिल्कुल वही बात यहां पर कहते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति। जो सभी प्राणियों को, जो सभी भूतों को अपने ही आत्मा के अनुसार देखता है, या अपनी आत्मा में ही देखता है कि सामने वाले में जो जीव है वो भी उसी ईश्वर का अंश है, और मुझ में जो जीव है वो भी उसी ईश्वर का अंश है। तो जो व्यक्ति, जो जीव जो है, वो दुनिया के सारे प्राणियों को अपनी ही आत्मा के अंदर देखता है, ठीक है। और दुनिया के जितने भी जीव है सबको अपनी आत्मा में देखता है, और अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है। इस प्रकार का जो एकाकार का भाव जो आता है, इस प्रकार का वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो व्यक्ति के मन में आता है, तो ततो न विजुगुप्स्यते, तो उसके मन में फिर घृणा का भाव कहां से आएगा। जो व्यक्ति मुझ में परायों को देखता है और परायों को अपने अंदर देखता है, तो उसमें तो अपने पराये का भाव तो अपने आप ही खत्म हो गया। जो कण कण में ईश्वर की सत्ता को मानता है, सामने जो जीव है उस जीव में भी अपनी ही आत्मा का अंश मानता है, ठीक है, और अपनी आत्मा में उस जीव का ही अंश मान रहा है, मतलब उसमें भी ईश्वर का अंश है और इसमें भी ईश्वर का अंश है। तो दोनों चीजों को जब एक मानता है, जो सारी चीजें एक ही हो गई, मैं भी ईश्वर का अंश और आप भी ईश्वर का अंश, तो उस व्यक्ति के मन में घृणा का भाव कहां से आएगा, उस व्यक्ति के मन में जुगुप्सा का भाव कहां से आएगा, उस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या द्वेष छल कपट का भाव कहां से आएगा, कभी नहीं आ सकता यहाँ पर। तो यही चीज बताई गई यहाँ पे, सर्वभूतेषु आत्मानम ततो न विजुगुप्स्यते। सभी प्राणियों के मन में जब इस प्रकार का भाव आ जाता है, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में वो देखने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव समाप्त हो जाता है। हम मूल रूप से उपनिषद पढ़ रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक है, काणो शाखा से लिया गया, जिसको हम मादंदी शाखा के नाम से भी जानते हैं। 18 मंत्रों में निबद्ध जो उपनिषद है, ठीक है, संक्षिप्त उपनिषद है, जो सीधा वेद के साथ संबंध रखता है। इसमें मूल रूप से ब्राह्मण परंपरा का अंश हम इसे नहीं कहेंगे, वैदिक परंपरा का अंश कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो है पूर्ण रूप से वो ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है, लेकिन इसको हम केवल सीधा उपनिषद को मानते हैं, वेद पर आधारित, वैदिक साहित्य के ऊपर आधारित मानते हैं, ठीक है। बाकी उपनिषदों में अलग अलग कर्म कांड का हमें उपदेश मिलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ इस उपनिषद में हमें ज्ञान की महिमा का वर्णन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। 18 मंत्रों में निबद्ध उपनिषद है। इसके प्रारंभिक परिचय, पहली क्लास या पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो निश्चित रूप से आप उसको देखिए। आज की जो दूसरी वीडियो या दूसरी जो क्लास है, यहाँ इसको हम यहाँ पर विराम देंगे। मात्र 6 मंत्र हमारे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो और जारी करेंगे जिसमें 12 मंत्रों की हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो 18 मंत्र हमारे हो, मतलब कुल मिला के 2 पार्ट हमारे इसके अंदर आपके सामने उपस्थित होंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारी इस पूरी श्रृंखला से जुड़े रहिए। अधिक जानकारी के लिए यदि आप मूल रूप से सिलेबस के शिक्षार्थी हैं, यहाँ पर मैंने फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि आप सिलेबस के शिक्षार्थी हैं तो हमारी इस पूरी श्रृंखला से जुड़िए। न सिर्फ इस श्रृंखला से, बल्कि हमारे दीक्षा ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। दीक्षा ऑफिशियल, DEEKSH है, दीक्षा ऑफिशियल को, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। दीक्षाofficial.com हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए। इसके साथ साथ दीक्षाinstitute.com हमारी जो दूसरी वेबसाइट है उसको मतलब विजिट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बात मैंने बताई आपको। यदि आप शिक्षार्थी हैं तो हमारी सीरीज से जुड़िए, टेस्ट श्रृंखला से जुड़िए। बिल्कुल आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कहीं आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। फ्री वाले सेक्शन में जाइए, 3 डॉट में जाइए और फ्री टेस्ट की श्रृंखला में जाइए, और वहां से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ पर उसको दीजिए, टेस्ट को दीजिए। बिल्कुल एज इट इज, ज्यों का त्यों आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। यदि रिजल्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई आपकी शंका है, कोई आपकी क्यूरी है, कोई आपका प्रश्न है, ठीक है, तो निश्चित रूप से नीचे जो हमारे नंबर चल रहे हैं इस पे कीजिए, संपर्क कीजिए हमसे। हमारे जो संस्था के जितने भी सदस्य लोग हैं वो अतिशीघ्र आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर देखता हूँ। हालांकि सारी समस्याओं को लेना व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मेरा स्वयं का ये प्रयास रहता है कि आपकी जितनी भी समस्या है उन सबका समाधान मैं खुद अपने लेवल पे, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मेरे 30 वर्षों के अनुभव में, उसके माध्यम से मैं खुद पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस पूरी श्रृंखला से जुड़े एक बार पुनः आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार।